असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये दूसरा रमज़ान दूसरे रोज़े का पर आपको ये व्लॉग मिल रहा है। मैंने जो कल व्लॉग भी बनाया था, अपलोड भी किया था, और वो थोड़ा सा लेट हो गया था। हालांकि मैंने उसको बड़े टाइम से एडिट कर लिया था, लेकिन उसमें कल मैंने व्लॉग का पहला दिन था जो मैंने लाइव व्लॉग बनाने की कोशिश की। लेकिन अभी चूँकि गर्मी है, आप डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है फ़ैन का, तो मैंने आज सोचा कि मैं व्लॉग को वॉइस ओवर कर लेती हूँ और इसका सलूशन जल्दी से निकालूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास माइक्स और एयर डॉट्स वगैरह हैं, कोई भी चीज़ मैं लगा कर सेट करती हूँ और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम व्लॉग जो है ना वो लाइव ही हो, वॉइस ओवर ना करना पड़े। लेकिन अब मैं वॉइस ओवर में ये ख्याल भी नहीं करती कि बैकग्राउंड में सब खामोश हो जाएं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं व्लॉग को आपके टाइम से पहुँचाऊँ। अगर आप पूरा माहौल क्रिएट करें तो घर में माशाल्लाह रौनक होती है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अच्छा जी, बात ड्रैग ना हो जाए, बात टॉपिक पे आते हैं, व्लॉग पे आते हैं। ये जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, जो आप स्टार्ट में देख रहे थे, ये कल संडे का व्लॉग है, जब मेरे हस्बैंड और मैंने अफ्तारी कर ली। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, क्योंकि आपको बताया था कुछ काम थे। और फिर मेरे हस्बैंड ने अपने ही टेलर को जो था वो सूट सिलना देना था, तो उनका जो टेलर था वो करीम पार्क में था, यानी इस बड़े लॉन्ग डिस्टेंस वाली बात थी। तो यकीन माने सिर्फ टेलर को सूट देकर आने में ही इतनी थकावट हो गई थी, क्योंकि शायद रोज़े होते हैं ना, रोज़ा खोलने के बाद आपको सुस्ती सी हो जाती है और बड़ा इंसान ढीला हो जाता है, दिल करता है लेट जाए। तो लेकिन मेरे हस्बैंड इसी वजह से कह रहे थे कि लेटना सुस्त होने से अच्छा है कि चलो हम चलें। और ये वापसी पर जो थे, रोड पर गजरे वाला था, तो मैंने ये गजरे पहन लिए। और ये गजरे वैसे कल भी मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिए थे, लेकिन वो गजरे चूँकि मैं अपने इन लॉज में ही भूल आई थी, तो फिर जब मैं कल हम वहाँ से निकल आए तो याद आया, लेकिन वो मैंने पहने नहीं थे, जाते हुए लिए और वहीं रख दिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कल फिर रोड पे देखा, तो उन्होंने मुझे जो है ना ये गजरे दे दिए और फिर मैंने पहन लिए। और गजरे ये प्यार की बात के साथ आप ये मत समझें, जो है ना एक हाउसवाइफ की रियलिटी होती है कि गजरे वाले हाथों में ये दही है जिसकी सारी टाइम लस्सी पियेंगे। तो ये मैंने कुछ आपको समझें कि सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी वाला सीन दिखा दिया है कि देख लें, ज़िंदगी जो है ना वो हकीकत में कुछ ऐसी ही है, सबकी ऐसी होती है कि फुल ऑफ जो है ना लव और ये चीज़ हम समझते हैं ना कि ज़िंदगी ऐसी जी नहीं है। ऐसी बिल्कुल घरेलू ज़िंदगी एक बीवी की, एक हाउसवाइफ की या अनमैरिड की किसी हद तक इससे मैं रिलेट नहीं करती चीज़ों से, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कि जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट रिस्पेक्ट है, और एक मैरिड बंदे की ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका नो कंपैरिजन। तो इसलिए आप इस कंपैरिजन को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि ये है। लेकिन एक मैरिड लाइफ में जहाँ पे मोहब्बत, प्यार और लड़ाई और झगड़े सब होता है ना, तो वहाँ घरेलू ज़िंदगी बिल्कुल माइनस नहीं होती है, वो साथ साथ लेके चलनी होती है। ये होता है डिफरेंस मैरिड और अनमैरिड का। अनमैरिड लाइफ जो होती है ना वो एक ही ट्रैक पे चलाई जा सकती है, क्योंकि उसमें वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि घरेलू फैक्ट नहीं आ रहा होता। खैर, ये बातें जो व्लॉग देख रहे हैं वो समझ ही होंगे, जो अनमैरिड हैं वो भी समझ रहे हैं, और जो मैरिड हैं वो कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को प्रैक्टिस कर चुके हैं। और अब मैं सोने लगी हुई। ये मैंने घर वापस आके व्लॉग बनाया था सहरी से पहले। इतना थक गई थी, शायद सफ़र कर लिया था। अब घर वापस आके 11 साढ़े 11 बजे फिर मुझे इतनी नींद आ गई थी, आंखें देखें मेरी फुल नींद से भरी हुई हैं। और फिर मैंने व्लॉग के दौरान देखा कि मेरे हाथ में गजरे, उनको उतार के फ्रिज में रख लूँ। ये अभी तक मेरे पास हैं और माशाल्लाह उसी तरह फ्रेश हैं। तो मैंने कहा चलें इसको फिर पहन लूँगी। इसको मैंने रख दिया और फिर मैं सो गई। सहरी टाइम उठेंगे, और ये सहरी टाइम जो है लस्सी तो मस्ट है, ये रेगुलर ही मैंने पीनी है। आज वैसे मैंने एक पहला चेंज जो है वो अफ्तारी के टाइम पे पहला रेड जो है ना चेंज ले आई हूँ। वैसे पहला चेंज दूसरे रोज़े पर ही आ गया है। वो चेंज क्या है वो मैं आपको अफ्तारी की टेबल तक पहुँचता जब व्लॉग, तो साथ में आपको ब्रीफ करती हूँ और आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा। वो डायबिटिक हैं, और मैं और जो हूँ वो थोड़ा सा हेल्थ, मुझे लगता है कि हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। पकोड़े, समोसे और दस्तरखान पे जो हम इतनी वैरायटी को रख लेते हैं ना, ये सेहत के लिए कितनी जो है ना वो ख़राब है, और हम इसे नेमत समझते हैं। बहुत सी मिस्टेक्स हम इतने अर्सा करते हैं, लेकिन जब हमें अवेयरनेस आ जाए और समझ आ जाए तो फिर हमें इस चेंज को लाना चाहिए।
चेंज ये है कि मैंने फ्राइड आइटम्स का बायकॉट कर दिया, आज सिंपल सा खाना खाया है और शरबत का जो ग्लास है वो मैंने नहीं पीना था, लेकिन मैं चूँकि तब मेरी बहन को बताना भूल गई तो उसने बना लिया, तो मैंने वो सोचा कि ज़ाया ना हो। रिस्क का ज़िया तो मैं कभी भी नहीं करने देती, और इस सूरत में तो बिल्कुल नहीं कि जी पड़ा और वो वेस्ट कर दो। वैसे भी जो है मैंने कहा कि आज जो ये चेंज, मैंने आज कोई जो है वो रोल नहीं खाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने सहरी टाइम जो है लस्सी का एक गिलास मस्त लेना है, उसके बगैर नहीं गुजारा होगा। और लस्सी जो होती है उसमें मीठी शुगर होती है, तो इसलिए मैं उसको स्किप नहीं कर सकती, इसलिए मैंने चाय जो है वो सहरी टाइम छोड़ दी है। और ये सिर्फ अफ्तारी के बाद चाय बनाती हूँ, और ये वही बना रही हूँ, एक टाइम चाय पीऊँगी। और मीठे में कुछ नहीं खाना। कल से मैं आपके साथ एक जो है ना अपना अफ्तारी का व्लॉग दिखाऊंगी। एक सादा पानी का ग्लास, खजूर और दैट्स इट। और उसके बाद सिंपल सा लाइट सी जो है वो फुल्का बनाना है, और जो सालन होगा उसके साथ खाना खाना है। मैं बड़े सिंपल तरीके से ये रोज़ा रखना है। आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा अफ्तारी के टाइम खा लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर आपको सुस्ती आती है, और आपका सारा दिन चूँकि स्टमक खाली होता है, तो जब आप एकदम फ्राइड आइटम्स और इतना मीठा क्वांटिटी में लेते हैं तो आपका नुकसान होता है। तो मैं समझती हूँ कि जो रोज़े का अक्सर मकसद है ना, वो फिर पूरा नहीं होता। वो ज़ब्त और नफ्स पर काबू जो है ना, वो फिर आप इस तरह ही कर पाएंगे अपनी खुराक के ज़रिए जो है ना। अल्लाह ने, हम अपनी रमज़ान की ब्लेसिंग्स को नहीं समझ सकते कि जी ब्लेस्ड हो कि अगर हमारे दस्तरखान पे ढेरों फ्राइड आइटम्स के ढेर होंगे। जी नहीं, ये जो रमज़ान है ना, उसकी ब्लेसिंग्स हमने इबादतों और दुआओं से इकट्ठी करनी है। तो उम्मीद आप भी ऐसे ही करेंगे। नहीं लूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।